नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जसमीत सिंह भाटिया और मैं एक बार फिर से विश्व भर के सारे बैचलर्स के बिहाफ पे आपसे बात करने आया हूं। गाइस, हमारे देश में लॉकडाउन सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर की तरह एक्सटेंड हुए जा रहा है। बेसिकली कोई भी इसे एंजॉय नहीं कर रहा है। फ्लैटमेट के बॉन्डिंग की बात करूं तो मेरे फ्लैटमेट ने कल सेम स्टोरी मुझे चौथी बार सुनाई, लेकिन मैंने फिर भी उसे टोका नहीं। मैंने सेम कमेंट पास किया, हम दोनों हंसे, मन में एक दूसरे को गालियां दी और अपने कमरे में जाके सो गए। शायद मैच्योर होना इसे ही कहते हैं। गाइस, इस वीडियो का टॉपिक है घर वापसी और घर वालों की याद आना। हमारे लौंडे जता नहीं रहे हैं, पर अंदर ही अंदर अपने घर वालों को बहुत मिस कर रहे हैं। अरे वरना गांजा पी के बागबान कौन देखता है यार। वो फिल्म होश में आपको बैड ट्रिप देती है। मेरा दूसरा फ्लैटमेट चिंटू, उसे जैसे ही पता चला कि सरकार ने मजदूरों के लिए ट्रेनें चलाई हैं, वो सिर पे गमछा लपेटकर रेलवे स्टेशन चला गया। पुलिस उसका हुलिया देख के उसे जाने भी देती, लेकिन उसने टिकट काउंटर पे पूछ लिया कि मैडम, ये गोवा के मजदूर किस ट्रेन में जाएंगे। ये सुनते ही पुलिस वाले को शक हुआ और जब उन्होंने उसके हाथ में टूटी हुई स्क्रीन वाला OnePlus 5T फोन देखा, पुलिस को कंफर्म हो गया कि यह भोसड़ी वाला बैचलर है। ये मजदूर तो है, लेकिन दिहाड़ी नहीं, 9 to 5 जॉब का। दोस्तों, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है कि सरकार ने मजदूरों के लिए ट्रेन चलाई। इनफैक्ट आई एम हैप्पी, क्योंकि उन बेचारों में से कईयों के पास लाइफ में पहली बार अपनी रिजर्व सीट होगी और टीटी के आने पे उन्हें बाथरूम में छुपने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे गुस्सा तब आया जब मजदूरों के एकदम बाद आपने कोटा के बच्चों को घर भेज दिया। अरे भैंचो, मुझे लगता है सरकार को ना कोटा फैक्ट्री शो समझ नहीं आया। उन्हें लगता है कोटा एक असल की फैक्ट्री है जहां छोटे छोटे बच्चे मजदूरी करते हैं और जो बेस्ट मजदूरी करता है उसे आईआईटी भेज देते हैं। अरे उनके लिए गाड़ियां भेज दी, ट्रेनें भेज दी, मैरिड कपल के पास खुद की कार्स हैं। हम बैचलर के लिए एक टांगा ही भेज दो, हम उसमें भी ईयरफोन लगा के सफर काट लेंगे, वी प्रॉमिस। 3 दिन पहले उन्होंने ठेके खोले जी, ठेके। मुझे कैसे पता चला? मैंने बालकनी के नीचे देखा और लंबी लाइन लगी हुई है। मेरी गांड तब फटी जब मुझे याद आया कि मेरे घर से नजदीकी ठेका 4 किलोमीटर दूर है। और सोशल डिस्टेंसिंग, बेंचो, इससे ज्यादा गैप ना पॉन में जॉनी सिंस बना के चलता है, विक्रम बेताल की तरह चढ़े हुए एक दूसरे के ऊपर। और इनमें से आधे हरामजादे तो वो हैं जो लाइन में इसलिए लगे हैं ताकि अभी दारू स्टॉक कर लें और बाद में ब्लैक में बेच दें। ये हरामी लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो मेरी बात साफ साफ सुन लो। अपना नंबर कमेंट्स में छोड़ दो और गाली के लिए सॉरी। दोस्तों, मैं आपको ये सब नहीं बोलूंगा कि मुझे घर की याद आ रही है, मुझे मां की याद आ रही है। मैं घर के कामों में मां की मदद करना चाहता हूं, क्योंकि झूठ आप 2 मिनट में पकड़ लोगे। एक्चुअली मेरे घर की वॉशिंग मशीन खराब हो गई है और जिस स्पीड से मेरे कमरे की बेडशीट गंदी हो रही है, मैं एक हाथ से इतने कपड़े नहीं धो सकता। आई एम सॉरी। अब आपको लग रहा होगा कि हम भी तो घर बैठे हैं, हम भी तो कपड़े धो रहे हैं, ये जस्सी की गांड में इतनी चुल क्यों मच रही है, इसे ही घर क्यों जाना है? दोस्तों, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। इसके लिए आज मैं कॉल करूंगा एक और बैचलर को जो सही टाइम पे अपने घर चला गया था, बद्री। आप शायद उसे जानते भी हो, तो लेट्स कनेक्ट टू बद्री, ही विल टेल अस। हाँ मम्मी, वो आमरस रख दो, मैं बाद में आके पीता हूँ। हेलो बद्री भाई, कैसी चल रही है लाइफ जन्नत में? जस्सी भाई, घर बिल्कुल मत जाना भाई, घर बिल्कुल मत जाना। मुझे पता है तू अपने मॉम डैड को मिस कर रहा है, लेकिन तुझे पता है तेरी हालत क्या होगी अगर तू घर जाएगा? मुन्ना भाई के, आनंद भाई जैसे। मम्मी पापा कुछ भी काम बोलेंगे, तू सिर्फ ये करता रहेगा भाई, क्योंकि तेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। भाई मुझसे पूछ, मैं क्या क्या कर रहा हूँ। झाड़ू मारना सीख चुका हूँ, बर्तन मारना सीख चुका हूँ, धनिया धोना सीख चुका हूँ, मैं बोतल में पानी भरना सीख चुका हूँ, मेथी साफ करना सीख चुका हूँ, लहसुन छीलना सीख चुका हूँ। अबे इतना तक पता चल गया कि तूर दाल और अरहर दाल में क्या फर्क होता है। भाई कुछ नहीं, ये दुनिया पागल बना दिया भाई हमें। भाई तुझे पता है, ये बोलना नहीं चाहिए यार, लेकिन बोल देता हूँ यार। पता तुझे, जिस दिन मम्मी वो भाई को पैसे दे रहे थे ना नहीं आने के, जो कि उन्होंने सही भी किया, I was feeling jealous. I was feeling jealous भाई। भाई ये लॉकडाउन वो सब चीजें करवाना लग गया यार जिससे हम दूर रहते हैं भाई। रूटीन, हाइजीन, डिसिप्लिन, एक बैचलर का कर्तव्य होता है इन सब से दूर रहना। लेकिन क्या, अभी पता तुझे क्या हो रहा है भाई? सुबह 7 बजे मेरी आंखें अपने आप खुल जाती हैं। नहीं, पापा उठाते नहीं है, अपने आप खुलने लग गई है भाई। सी व्हाट्स हैपनिंग, तो दिख रहा है भाई। पहले सुट्टे के बिना मुझे टट्टी आने लग गई है भाई। जो बंदा हफ्ते में 2 बार नहाता था, वो यहाँ पे दिन में 2 बार मुंह धो रहा है, 2 बार ब्रश कर रहा है, और कभी कभी तो 2 बार नहा भी रहा है भाई। लेकिन तुझे पता है हद कब पार हो गई थी? जिस रात सोने से पहले मैंने अपने पांव धो लिए। आई वॉज नो मोर बैचलर। बदल चुका हूं भाई,
वो वाला बद्री नहीं रहा मैं, कुछ और है ये। और तू मुझे बता, एक बैचलर को इन सब के बाद क्या चाहिए होता है यार? थोड़ा सा लोन टाइम, राइट? थोड़ा सा मी टाइम, थोड़ा सा अपना हाथ जगन्नाथ, राइट? है ना? यहाँ पे वो भी नसीब नहीं हो रहा। छोटा भाई कमरे में बंद करके पढ़ाई करने लग जाता है, पता नहीं कौन सी पढ़ाई कर रहा है, बोर्ड एग्जाम से पुश हो गया भाई, सब पता है कौन सी पढ़ाई कर रहा है तू, भाई हमें भी पढ़ाई कर लेने दे थोड़ी सी। भाई यहाँ बाथरूम में 5 मिनट ज्यादा नहीं हो जाते, पापा बोलने लग जाते भाई आज बड़ा टाइम लगा रहा है नहाने में। हाँ पापा लगा रहा हूँ, दारू सुट्टा गांजा तो छोड़ चुका हूँ, क्या क्या हिलाना भी छोड़ दूं क्या? थैंक यू बद्री। ये सब इंफॉर्मेशन तो मेरे लिए भी बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, बट बट आई प्रॉमिस यू कि मैं कोशिश करूंगा कि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा बैचलर तक पहुंच सके। आई प्रॉमिस यू। भाई तू ये यूट्यूब पे डालने वाला है? भाई कहीं मत डाल भाई, अबे पागल हो गया क्या? मम्मी पापा यूट्यूब सब देखने लग गए हैं। तो दोस्तों, जैसे आपने सुना, एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। मैं आपसे कहना चाहता हूं गाइस कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जहां हैं वहीं रहिए, क्योंकि चाहे आप अपने माँ बाप के घर पे हो, चाहे अपने बैचलर पैड पे, करना आपको वर्क फ्रॉम होम ही है। थैंक यू।